सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। एक होता है पढ़ना और एक होता है ध्यान से मन लगाकर पढ़ना। पढ़ना हम उसी को बोल सकते हैं कि जब घंटों तक किताब सामने खुली हो और हमारा ध्यान कहीं और हो। लेकिन ध्यान से मन लगाकर पढ़ने का मतलब है कि तुम जितनी देर किताब के सामने बैठे हो, तुमने उतनी ही देर में कुछ ना कुछ याद किया है, कुछ ना कुछ रिवाइज किया है, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट निकाला है। सच में अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो लाइफ में यह जो किताब सामने रखकर खुली आंखों से खुद को और बाकी सबको धोखा दे रहे हो, इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तुम खुद का स्टडी सिटिंग टाइम ऐसा रखो कि जितनी देर तक पढ़ाई करो, उतनी देर सिर्फ पढ़ाई ही करो। उस वक्त को लोगों की बातों, ना ही दोस्तों का लालच, ना ही किसी और चीज़ में तुम्हारा दिमाग आना चाहिए। अगर तुम अपने टारगेट को लेकर डिटरमाइंड रहोगे, तभी तुम्हारे गोल्स पूरे हो सकते हैं। तुम डिटरमाइंड रहोगे, उसके बाद तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो। क्योंकि अगर तुमने ठान लिया है कि तुम सक्सेस हो सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा जो गोल है उसे अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी बस मेहनत होनी चाहिए। किसी की भी नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा काम है कि लगातार पढ़ाई करना, अपने गोल्स के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए लगातार बस मेहनत करते जाना, मेहनत करते जाना, और अपने मन को हारने ना देना। अपने आप से पूछना कि तुमने जो स्टार्ट किया है, यह तुमने क्यों स्टार्ट किया है। अगर तुम्हारा कोई सपना है ना, तो उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, वह दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद स्ट्रगल नहीं किया, कभी संघर्ष नहीं देखा, ना उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए तुम्हें कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं देने। तुम्हारा दिमाग बस इतना ही होना चाहिए कि उसके लिए मेहनत करो जो तुम्हें हासिल करना है। उसको बस बात खत्म, इधर उधर की कोई बातों से तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। किसी भी एग्जाम में टॉप रैंकर बनना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं होता। बस हमारी कोशिश इतनी नहीं होती कि हम टॉपर बने, इसलिए लगातार बस रुके नहीं, थके नहीं, अपने टारगेट को बिना भूले अगर मेहनत करनी है, तो लगातार बस मेहनत करनी है। उसके अलावा तुम्हें जो भी इधर उधर की बातें हैं, इधर उधर जो मन का भटकाव है, उसे नहीं आने देना है। अपनी जो गोल फिक्स किया है, बस अपने रूटीन सेट करना पड़ेगा। खुद को एक टाइम टेबल में बांधना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला काम है कि तुम जहाँ पढ़ रहे हो, वो जगह पढ़ाई के लिए सूटेबल हो, और आपकी पढ़ाई आपके सराउंडिंग पर डिपेंड करती है। इसलिए सही जगह का, सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के लिए सबसे अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम खुद अपनी पढ़ाई बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में, शोर शराबे वाली जगह में कर रहे हो, ना तो आपका ध्यान निश्चित ही डाइवर्ट हो रहा है। एक नॉर्मल बात है ये तो। इसलिए जहाँ पढ़ाई करते हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें और सामने की दीवार पर लिखा हुआ आपका टारगेट ही होना चाहिए, जिससे तुम उसे भूल ना पाओ। क्योंकि हमारा माइंड हमें बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में डाल देता है। वो तुम्हें कहेगा कि सो जाओ, क्या करना है पढ़ाई करके, बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर सो जाओ। लेकिन तुम्हें अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि अगर मैं इस जगह से हट गया और दूसरी जगह बैठ कर पढ़ूंगा, ना तो मैं सिर्फ किताब खोलकर बैठा रहूंगा, टाइम वेस्ट करता रहूंगा, खुद को हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर करूं, खुद को थोड़ा बहुत कष्ट मिलेगा, ना तो पढ़ाई ना हो पाएगी। क्योंकि आराम में आराम ही मिलता है, बस दूसरे की बात और आप पढ़ाई करते रहते हो, बैठ जाते हो। जो नेक्स्ट है वह तुम्हारे पूरे दिन का, पूरे महीने का और पूरे साल का, कि हाँ बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं, पूरे साल का आपका टाइम खा जाता है। इसलिए उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। तुम्हारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि तुमने कितने दिन में क्या कवर करना है। जब तक तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं होगा, जब तक तुम्हारे माइंड को ये पता नहीं चलेगा कि मैं इस टेबल चेयर पर क्यों बैठा हूँ, मुझे क्या अचीव करना है, मेरा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मैं यहाँ किस गोल के लिए बैठा हूँ। इसलिए आपका एक सिटिंग टाइम होना चाहिए, और आपकी बॉडी, आपका माइंड आराम से उसे कवर कर सके। बोझ मत डालना अपने माइंड को, क्योंकि बोझ से किया हुआ स्ट्रेस बढ़ाता है। कोई भी काम हम बोझ से करें तो वो स्ट्रेस बढ़ाता है।
इसलिए अपना जो स्टडी टाइम है, अपना जो मेहनत है उसे मज़े-मज़े में करिए। उसको बोझ बना के ना करें। खुद को छोटे-छोटे टारगेट दें कि मुझे आज ये टारगेट पूरा करना है, कल मुझे ये करना है, आज मुझे ये पूरा गोल जो मैंने सेट किया है अपना ये जो आज टारगेट बनाया है। यदि मैं ऐसे ही लापरवाही करता रहा तो फिर वापस से शुरू करना पड़ेगा। हर दिन यह एनालिसिस करना है कि तुम्हें जैसा टाइम टेबल बनाया था उसके हिसाब से कितना काम किया है। उसकी लिमिट कहीं बाहर काम किया है या उससे उतने ही घंटे पड़े हो या कम किया है। और जो तुम ये स्टडी टाइम में ब्रेक लेते हो 15 मिनट की 1 घंटे की, जिसकी वजह से आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया है, उस कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करो। वो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, आपकी नींद हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं। क्योंकि यह 1 घंटा खाने वाले लोग कब तुम्हारे महीने साल खा जाएँगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए डाइवर्जेशन जो होता है खुद से दूर रखो। जो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जिन चीज़ों से तुम्हारा पढ़ाई का माहौल हट रहा है, तुम्हारा पढ़ाई का माहौल बिगड़ रहा है, उन चीज़ों से दूर रखो। डेली इस चीज़ को देखें कि मैं एक्स्ट्रा टाइम कहाँ दे रहा हूँ और मुझे कहाँ नहीं देना चाहिए। इस बात को आप ज़रूर फोकस करें और एक अनुशासन रखें। आप अनुशासन की कीमत चुकानी पड़ेगी अफ़सोस की, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी है ना तो अपनी लाइफ में, इसलिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन आपका रूटीन फिक्स रखता है, आपका माइंड को भटकने नहीं देता। खुद को जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रखोगे उतने ही आउटकम अच्छे आने के चांस हैं। तुम खुद के लिए डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो ना तुम खुद के लिए थोड़ा कुछ कर पाओगे और आप डिस्टर्ब ही होते रहेंगे। इसलिए खुद को डिसिप्लिन करना सबसे पहला है। सबसे ज़रूरी है कि खुद डिसिप्लिन रहेंगे तो अपने जो गोल सोचा है, जो अपना टारगेट है उसको अच्छे से अचीव कर पाएँगे। अपने सोने का, खाने का, पीने का, स्टडी का, हर चीज़ डिसिप्लिन से होनी चाहिए। कि मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई का ही ध्यान दूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी बारे में नहीं सोचूँगा। बस पढ़ाई को आनंद समझकर पढ़ें, ना कि बोझ। क्योंकि हम बोझ समझकर पढ़ते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है और उसमें हम कुछ भी याद नहीं कर पाते। आप सपना जितना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा, हमेशा याद रखिए कि परिस्थितियाँ उतनी ही कठिन होती हैं। अपने लिए ईमानदार रहें, जहाँ से आप आए हैं ना, जहाँ तक आपको पहुँचना है, जिन परिस्थितियों में आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है, उन परिस्थितियों को नहीं भूलें। क्योंकि तुम्हारा जो असली इंस्पिरेशन है, जो तुम्हें इंस्पायर कर सकता है, वो तुम खुद हो। जब तुम डाइवर्ट होने लगोगे तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो तुम ये सोच लिया करो कि आज मेरे घर वाले सुबह 4 बजे जाकर और खेतों में मजदूरी कर रहे हैं और मैं हूँ कि मैं 8 बजे तक आराम से सो रहा हूँ। जब इन चीज़ों को तुम याद रखोगे तो ये तुम्हें अपने आप ही इंस्पायर करेंगी कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरी भी ऐसी हालत हो जाएगी कि मुझे मजदूरी ही करनी पड़ेगी। इस आज की मेहनत से मेरा पूरा फ्यूचर जो बिगड़ने वाला है वो सुधरेगा। इसलिए अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहें कि आज अगर मैं कुछ नहीं किया, आज मैं आलस में रहा, आज मैं कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकला तो मेरा जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाएगा। आपकी कोई पहचान नहीं होगी। क्या-क्या परिस्थिति होंगी, किन-किन परिस्थितियों में अब इतना कुछ किया है कि तुम अपने आप को लोगों से आगे समझो। क्योंकि तुम्हें जो चॉइस है, किताब मिली है, चॉइस से जो पढ़ना मिला है, बहुत से लोगों को आपकी उम्र में घर भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आप जानबूझकर मेहनत को, अपने आलस को, कंफर्ट ज़ोन को नहीं छोड़ते, उसी को चूज़ करते हो। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि भगवान उन्हें ये मौका दे, उन्हें पढ़ने का भी मौका दे। जो खुद की मेहनत तेज़ी से बढ़ती हुई इस दुनिया में अभी भी वक़्त है कि सीरियस होकर पढ़ने में। अगर आपके पास फालतू कामों के लिए टाइम है तो यकीनन मानो कि आप आने वाले दिनों में बहुत बुरी हालत होने वाली है। क्योंकि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। उस वक़्त यही सोचोगे काश मैंने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया होता। काश मैं जब सारे लोग पढ़ रहे तो मैं भी पढ़ लेता। मैं बिना वजह से अपना टाइम जो वेस्ट किया है वो नहीं करता तो आज कुछ बात और होती। इसलिए अपने घरवालों को और खुद को धोखा ना दें। ये जो किताब खोलकर और ना पढ़ने का ढोंग है, ये खुद को और घरवालों दोनों को ही धोखा देना होता है। इसलिए खुद के साथ ईमानदारी करो, खुद को डिसिप्लिन में रखो। और जो ये काम टालने की आदत है आपकी, कल से, शाम से, सुबह से, इसको आप रोकें। अपना एक
शेड्यूल बनाएँ, अपना एक टारगेट रखें, अपना एक टाइम टेबल बना के फिक्स रखें कि हाँ, मुझे आज ये टारगेट पूरा करना है। टारगेट तब बना पाओगे, तब उसे पूरा कर पाओगे, तो आप डिसिप्लिन में रहोगे। जब आप डिसिप्लिन में ही नहीं रह सकते, तो आप टारगेट को पूरा कैसे करोगे? तो इसलिए अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें, क्योंकि आज हम मेहनत कर लेंगे, तो कल उसका परिणाम अच्छा ही होगा। आज हमारे माँ-बाप या फैमिली में कोई किसी आस-पड़ोस में किसी को देखो कि हाँ, अगर उसका फ्यूचर अच्छे से नहीं है, तो वो कितना दुखी रहते हैं। ये फ्यूचर कल हमारा भी होने वाला है कि यदि आज हमने आज मेहनत नहीं की, संघर्ष नहीं किया, हमें सक्सेस नहीं मिल पाई, तो वही फ्यूचर सेम हमारा होगा, उससे भी बदतर होगा। इसलिए खुद को बेहतर बनाएँ, खुद की पढ़ाई को बेहतर बनाएँ, खुद की मेहनत को बेहतर बनाएँ कि आज हम मेहनत कर रहे हैं, तो कल हमें आराम मिलेगा, कल हमारा बहुत अच्छा सुकून से बीत जाएगा पूरा। जो बाकी ज़िंदगी है, वो बहुत अच्छे से हम जी पाएँगे। नहीं तो बस भागम-भाग और इस भाग-दौड़ में ही पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और जगह-जगह ठोकर खानी पड़ती है। तो आज आपकी ये थोड़ी-सी मेहनत कल को वो सँवारती है। इसलिए आज अपना शेड्यूल से तरीके से पढ़ो। क्योंकि जब तक हम अपना टाइम टेबल सेट नहीं करते, कोई टारगेट नहीं लेते ना, हम टालम-टोल करते ही रहते हैं। टाल-मटोल करने की इतनी आदत हो गई है ना सबको, बहुत ज़्यादा, कि हाँ, कल से प्रॉपर, कल से प्रॉपर, कल से प्रॉपर पढ़ लेंगे। वो प्रॉपर आता ही नहीं है, वो चला ही जाता है पूरा वक़्त। फिर एग्ज़ाम आ जाता है, पर हम प्रॉपर नहीं कर पाते। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक़्त से अपना प्रॉपर तरीके से पढ़ो। फिक्स रखो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे ये पढ़ना है, इतने टाइम ये सब्जेक्ट पढ़नी है और इतने टाइम वो सब्जेक्ट पढ़नी है। और अपडेट होकर पढ़ो। जिस हिसाब से एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिस हिसाब से पेपर का लेवल आ रहा है, हार्ड आ रहा है, मीडियम आ रहा है, कैसा आ रहा है, उसी तरीके से खुद को अपडेट करके फिर पढ़ें। आप आज मेहनत करोगे तो वो ज़रूर रंग लाएगी और आपका फ्यूचर ब्राइट ही होगा। इसलिए आज खूब मेहनत करो, जितना हो सके अपना 100% दो। ये सोच के ये दो कि आज मेरा अब की बार ये फर्स्ट और लास्ट है। इसके बाद मुझे कभी कोई इस फ़ील्ड में तो मुझे मेहनत ना करनी पड़े। अपनी तरक्की के लिए और मेहनत करनी पड़े वो अलग बात है। पर जहाँ मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ आज, उस फ़ील्ड में मेरी ये लास्ट मेहनत होनी चाहिए और मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए कि अपना 100% लगा दो। कि जितना हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा ही कोशिश करो कि हाँ, ये लास्ट है, अब की बार हम इस एग्ज़ाम को तो लास्ट बार ही देंगे और हम सक्सेस को ज़रूर पाएँगे। क्योंकि आगे का लेवल हार्ड और होगा, कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा। क्या पता हमारी कंडीशन क्या हो, हमारी परिस्थितियाँ क्या हो आगे जाके। हो सकता है हम इतना एफ़र्ट कर पाएँ, अगली बार नहीं कर पाएँ। क्या पता वक़्त क्या दिखाए, क्या बदलाव कर दे। तो आज अगर ये मौका मिल रहा है आपको, हर किसी को नहीं मिलता। लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पर सबकी कंडीशन अलग है। बहुत लोग बहुत संघर्षों से जूझ-जूझ कर भी तैयारी कर रहे हैं। तो तुम तो फ्री हो और आराम से ही पढ़ने का ही काम है, उसके अलावा कोई तुम्हारा और कोई काम नहीं। इसलिए उस दिनचर्या को उस स्टडी के हिसाब से ही सेट करें। खुद की आराम, खुद की रिलैक्स और खुद की मौज-मस्ती से सेट ना करें। मौज-मस्ती और आराम के लिए तो फिर काफ़ी पूरी पूरी ज़िंदगी है आपकी। इसलिए खुद पर फ़ोकस करो। खुद पर फ़ोकस ये करो कि मुझे क्या करना है, क्या मेरा टारगेट है, क्या मैंने गोल लिया है, मुझे वो पूरा करना है। जब आप ये सोचोगे तो अपने आप ही डिसिप्लिन में हो जाओगे, अपने आप अपना टारगेट सेट करोगे, अपने ही गोल को प्राप्त करोगे। तो इसलिए खूब मेहनत करो। ये मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाती है। कभी ऐसा नहीं होता किसी ने मेहनत की और नहीं हुआ उसका। खुद के साथ ईमानदार रहो। खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि खुद को झूठ बोलना और खुद से धोखा, चीट करना, ये इंसान की ज़िंदगी को ख़राब कर देती है, पूरी तरीके से बर्बाद करती है। क्योंकि हम दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, दूसरे से बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन जब इंसान खुद से झूठ बोलना शुरू कर दे ना, वो बर्बादी की तरफ लेके जाती है। इसलिए खुद के साथ